सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आज एक छोटी सी कहानी है, भिक्षु की कहानी है। आपको हम सुनाते हैं कि वो गांव में एक भिक्षु रहा करता था और घर घर जाके भिक्षा मांग से अपना गुजारा किया करता था। और गांव के बाहर ये एक जंगल था, वहाँ झोपड़ी थी, तो उसमें वो रहा करता था और राधे राधे जपा करता था, भगवान की पूजा किया करता था, अर्चना किया करता था, बहुत ही से मतलब राधे राधे जपता ही रहता था, भगवान की पूजा करता रहता था और बाहर से भिक्षा लाता था, गांव से भिक्षा मांग कर वो गुजारा किया करता था। एक दिन जैसे वो भिक्षा मांग के वापसी आ रहा था तो उसने एक चमत्कार देखा। उसको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हुआ। उसने देखा एक लोमड़ी को जिसके मतलब हाथ पैर नहीं थे, उसके पैर नहीं थे, तो लेकिन वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट थी। भिक्षु को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके तो पैर भी नहीं है, तो इसको कौन खाना देता होगा, ये तो शिकार कर भी नहीं सकती। उसने सोचा कि मैं देखता हूँ। तभी उसे एक शेर के दहाड़ की आवाज़ आई। तो बंदर इधर से उधर डाली पे कूदने लगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने लगे। बहुत मतलब डरावना सा सीन हो गया। और वो देखा तो शेर अपने मुंह में एक शिकार लेके आया था। तो भिक्षु जल्दी से भाग के पेड़ पे चढ़ गया और देखने लगा। कहा कि अब तो इसने इसे शिकार करके लाया, अब ये लोमड़ी का भी शिकार करेगा। लेकिन क्या देखा भिक्षु ने कि शेर ने जो शिकार लाया था उसमें से कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को दे दिया और आप दूर बैठ के खाने लगा और लोमड़ी भी खाने लगी। भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ भिक्षु को और कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, शेर और लोमड़ी को दे रहा है। तो कह रहा नहीं, मैं कल आके फिर देखता हूँ। फिर वो कल फिर आया, जैसी शेर आया वो फिर शिकार लेके आया था और बंदर इधर से उधर भागने लगे डर के मारे। लेकिन उसने अपने हिस्से का कुछ उस लोमड़ी को दे दिया, दूर बैठ के खाने लगा और लोमड़ी भी खाने लगी। तब भिक्षु ने ऊपर वाले को खूब आभार प्रकट किया कि यदि आपने मुंह दिया है तो निवाला भी आप देते हो, आपकी लीला का कोई पार नहीं है। आप मतलब हर इंसान के लिए सोचते हो कि इसके पैर नहीं है तो इसका भी वो शेर आके दे रहा है, शेर आके उसको खाना दे रहा है। तो भिक्षु फिर आ गया अपनी झोपड़ी में। फिर उसने सोचा कि जब भगवान इस लोमड़ी को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, मैं क्यों घर घर जाऊं और क्यों भिक्षा मांगूं। उसने उस दिन से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। एक दिन बीता, कोई नहीं आया, 2 दिन बीता, 3 दिन, ऐसे उसे 10 दिन बीत गए और ऐसे करके उसे 15 दिन हो गए, पर लेकिन कोई भी उसे खाना देने के लिए नहीं आया। तो उसने बहुत ही उल्टा सीधा भगवान को कहने लगा कि तुमने मतलब उसके तो पैर नहीं है लोमड़ी को, उसको तो तुम खाना दे रहे हो, उसके उसके मतलब सब सुख सुविधाएं का ध्यान रखा और मेरा आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था, बिस्तर पर लेट गया था। तभी उसे दिखाई दिया एक महात्मा जी जा रहे थे। तो उसने महात्मा जी को बुलाया और कहा कि भगवान तो बहुत निर्दयी है कि मुझे 15 दिन हो गया, मेरे को खाने की मतलब इंतजाम नहीं हुआ है, भगवान ने मेरे इंतजाम नहीं किया है। महात्मा ने कहा कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें हाथ पैर सब कुछ दिया है, हैं? भगवान ये चाहते हैं कि तुम लोमड़ी ना बनो, शेर बनो। तुम खुद मेहनत करो, खुद कार्य करो और इतने समर्थ हो जाओ कि तुम औरों की सेवा कर सको, क्योंकि तुम शेर बनो ना कि लोमड़ी बनो। भगवान ये चाहते हैं कि तुम शेर बनो। और इस छोटी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शेर बनना है। कोई हमारे सामने समस्या आ जाती है तो हमें लड़ना है, ना कि डर के लोमड़ी बन जाना है, उससे लड़ना है, समाधान ढूंढना है। और ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।